ब्रह्मा पुराण, ब्रह्मपुराण, कुब्जा पर कृपा, चक्कर कुंपा, कुवल पीड़, कुवल पीड़, चारुण, चारुडा, मुष्टिक, मुष्टिकर, तोशल दशला, और आरा, कंस का वध कंसावदा, तथा तथा वासुदेव द्वारा वासुदेव द्वारा भगवान का भगवान का सत्वन। सत्वन। व्यास जी कहते हैं, राज्य कहते हैं। तदनंतर श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री को देखी, जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, हे कोमललोचने, तू यह अंगराग किसके पास लिए जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के अनुरुक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेकावृका के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे सुखी मुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य कोई अनुलेपन हो तो दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुलोपन, चंदन आदि अनुलेपन प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों पर पत्र भड्डी रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुरुष रत्न इंद्रधनुष के शोभा समान पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन विधि कुब्ज तत्व दूर करने की क्रिया के जानने वाले श्री कृष्ण ने उसकी ठोड़ी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उसे उचकाकर ऊपर की ओर खींच लिया। साथ ही पैर अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियाँ श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई। वह प्रेम से शिथिल वाणी में बोली, प्यारे, आप मेरे घर पधारे। अच्छा, तुम्हारे घर आऊंगा। यह कहकर
यो होकर कृष्ण ने कृष्ण ने कुब्जा को जब विदा कर दिया और और बलराम जी की मुंह की ओर राज्य के बोल के और देखकर जोर से हंसे। तदनंतर पत्रभंगी रचनापूर्वक अंगराज लगाकर और पीताम्बर तथा नीलांबर धारण किए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहाँ उन्होंने रक्षकों के धनुष के विषय में पूछा और बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते हुए वह धनुष टूट गया और उसमें बड़े जोर सा शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने से रक्षकों उन पर आक्रमण किया और तब वे रक्षक सेना संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसे चाणूर और मुष्टिका से कहा, दोनों को पुत्र कहाँ आ गए हैं? उसमें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुम मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो इच्छा हो पूरी कर दूंगा। ये वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय और अन्याय के उनके अवश्य मार डालो। उसके मारे जाने पर इस राज्य में तुम्हारा समान अधिकार होगा। इस प्रकार दोनों मल्लों आदेशों वंश ने हाथीवान को बुलाया। उच्च स्वर में कहा, महावत तू कुल्लय पिंड के हाथी को मतवाला करके रंगभूमि पर खड़ा करना। जब वे दोनों गोपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तो उन दोनों पर दौड़ कर ही मरवा डालना। महावत की आज्ञा ने कंस ने देखा कि रंगभूमि में यशा योग्य मंच लगा हुआ है। सब सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगे। उसकी मृत्यु समीप आ गई। सवेरा होने लगा। सभी मंचों पर नागरिकगण आ विचारे और जो मंच पे केवल राजाओं के लिए बिछे थे वहां भिन्न भिन्न स्थानों पर राजा सेवकों आ बैठे। जो लोग मल्लों को जोड़कर चुनाव करने वाले थे उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच अपने पास बिठाया और वह स्वयं ही ऊंचे मंच पर जा विराजमान बना। रानी विवास स्त्रियों के लिए अलग अलग मंच रखे थे, नगर की स्त्रियों के लिए अलग, नंद की आदि गोपों के दूसरे मंचों पर बैठे थे। अक्रूर के वासुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी और नगर की स्त्रियां में खड़ी थी। वह सोचती थी कि अंतकाल में तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इस समय रंगभूमि में तुरही आदि बाजे बज उठे और चाणूर उछलने लगे। मुष्टि की ताल ठोकने लगा और लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए। महावत से प्रेरित कुवल्ला पीड़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए और फिर उसके अंग में हाथी का मद और रक्त लगा हुआ था। उसमें बड़े बड़े दांतों को अपने हाथ का आयुध बना लिया और वे दोनों गर्वपूर्ण लीलामयी चितवन निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए कि मृगों के झुंड में दो सिंह आ गए। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर महान कोलाहल हुआ। सब प्रकार से लोग विस्मय करने लगे और ये ही कृष्ण के और बलभद्र यही जिन्होंने भयंकर राक्षसी पुतना का वध किया, छकड़े को उलट दिया और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला। उन्होंने बालक होते हुए भी काली नाग को मस्तक पर नृत्य किया और 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत हाथ में रखा। अरिष्ट धेनु तथा केशिया दुराचार्य के खेल खेलते रहे और मार डाला। उसमें श्री कृष्ण दिखाई देते हैं जो दूसरे महाबहु युक्तियों के समान नयनों के आनंद देते हुए लीलापूर्वक आगे चले आ रहे वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी है। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष उन्हीं गोपाल के विषय में यो कहते हैं कि यह शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ये सबको जन्म देने सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरणीय हुए हैं। इस प्रकार जब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे उस समय देवकी के हृदय में स्नेह के कारण स्तनों में दूध बहने लगा और वसुदेव ने मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि से अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो उनके लिए महान उत्सव रणविवास में
स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटती थी। स्त्री आपस में कहने लगी, श्री कृष्ण सखिया देखो, मुख देखो, कैसे कमल जैसी सुंदर आंखें, कुवला पीड़ हाथी को युद्ध करने के कारण परिश्रम हुआ है। इनके मुख पर पसीने के बूंदे निकल आए, जो स्वेद बिंदियों से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल के ओस के समान शोभा पा रहे। इनके मुख मनोहर झांकी करके आज अपना जन्म सफल कर लो। हो भागिनी, बालक वृक्ष स्थल तो देखो, दृष्टिपात करो, शिवत्सल चिन्ह पर कैसी शोभा पा रही है। यह संपूर्ण जगत आश्रय इन दोनों की भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने के समर्थ है। हरी सखी उधर देखो, मुष्टि के चारुन में उछलते कूदते बलभद्र जी, मंद मंद हास्य कैसी छटा छा रही है। हाय रे सखी देखो तो सही, ये श्री कृष्ण चाणूर के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्याय युक्त बर्ताव करने के लिए बड़े बूढ़े नहीं है? कहाँ ये अभी युवावस्था में प्रवेश करने के लिए हरि शिव कुमार के वज्र के समान कठोर विशाल शरीर वाले महान असुर। ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण ही दिखाई देते हैं। अभी इनके अंग कोमल है, इनके चारुण आदि दैत्य मल्ल बड़े बड़े भयंकर है। इनके लिए जोड़ का चुनाव करने के लोगों को बहुत बड़ा अन्याय किया है। मध्यस्थ होकर बालक और बलवान के युद्ध की अपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, जब उसी समय भगवान हरि ने पदाघात से पृथ्वी को कांपते हुए सब लोगों के हृदय हर्षातिरेक की दृष्टि करने लगे और बलभद्र जी ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय समय पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण हो रही थी। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। तदनंतर अमित पराक्रम से श्री कृष्ण चाणूर के साथ कुश्ती लड़ने लगे। मल युद्ध में विद्या कुशल मुष्टि दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया और श्री कृष्ण चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछलकर धूसे वज्र और के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकरे देकर अन्य एक दूसरे के शरीर को रगड़ने लगे और इस प्रकार दोनों में भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तो अत्यंत घोर और भयंकर था। जो बल के प्राण शक्ति के साध्य है, वही जो चाणूर हरि श्री साथ युद्ध करता, त्यो ही वह उसकी प्राण शक्ति घटती जाती। जगन्मय श्री कृष्ण उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया, क्रोधापूर्वक श्री कृष्ण पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा कि श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और वह चाणूर थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश देवताओं से अनेक प्रकार बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव चाणूर दानों को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चाणूर के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर भी उसे मार डालने के लिए सचेत हुए और दैत्य उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उन्हें 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चाणूर के 100 टुकड़े हो गए और उसके रक्त की धारा से अखाड़े में गहरी कीचड़ हो गई। महाबली बलदेव भी उतनी देर तक मुष्टि के साथ लड़ते हुए रहे। उन्होंने उस दैत्य के मस्तक मुक्के पर प्रहार किया, छाती पर घुटने पर आघात किया, उसने पृथ्वी पर गिरा दिया, फिर अपने शरीर को रगड़कर उसका कचुम्बर निकाल दिया। उसका जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मल्लराज के तौशल बाएं धुस्से से चोट मार गिराया। चाणूर मुष्टि के तौशल में मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण ने बलभद्र ने रंगभूमि समन्वय को ग्वालों को साथ लेकर हर्ष से उछलने कूदने लगे। देखकर कंस की आंखों में क्रोध लाल हो गई। उसने सेवक को आज्ञा, इन ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को पकड़कर तुम बेड़ियों में जकड़ दो। वसुदेव की इस बुद्धता का विचार न रखो, इसे कठोर दंड देकर मार दो। जो ही ग्वालों ने बाल कृष्ण के साथ उछल रहे थे, उन सबकी गौएं छीन लो। उनके घर में जो कुछ धन धान्य संपत्ति है लूट लो। कंस के इस प्रकार आदेश देखकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा पड़े और राजा के मुकुट पृथ्वी पर गिरा दिया। श्री कृष्ण ने उनके केश पकड़कर और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं उसी पर कूद पड़े और संपूर्ण जगत का भार लेकर उस पर कूदे। इसलिए उसके प्राण निकल गए और उग्रसेन और राजा कंस के संसार में चल बसा। मरने पर श्री कृष्ण ने उसे मस्तक पर बाल पकड़कर उसे शरीर पर रंगभूमि में घसीटा।
कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुमाना क्रोध में भरकर आया, किंतु बलभद्र ने उसे खेल खेल में मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथों अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए और बलदेव जी को भी उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल से उन्होंने जो बातें कही थी वो याद करके स्वयं ही उन्हें प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी बोले, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। आप प्रभु, आप ही देवता, आप ही सर्वश्रेष्ठ, आप ही केशव, आप ही गोविंद। आपके दोनों की कृपा हम पर दोनों का उद्धार किया। हमारी आराधना भगवान से दुराचारी दैत्य का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया। इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मा आप ही संपूर्ण भूतों अंत, आप ही सबका लय और आप ही समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान। आपसे ही भूत और भविष्य प्रवृत्ति और सर्वदेव अच्युत्य अचिंत्य परमेश्वर। आपका ही यज्ञ, आपका ही यजन, आप ही परमेश्वर, आप ही यज्ञ, आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता। आप ही परमात्मा को हटाकर जैसा मेरा देवकी पुत्र मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, वही हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। काश है कहाँ तो आप संपूर्ण कर्ता भूतों के अनादि और तथा अनंत परमेश्वर, और कहाँ हमारी मानवीय जीवा में आपको पुत्र कहकर पुकारना। जिसके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, उसे मनुष्य को कैसे उत्पत्ति हो सकती है? किसी नारी के गर्भ में शयन कर सकते हैं? जगन्नाथ, जिसके यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ, उसमें आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप ही प्रसन्न हो जाइए, विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं है। ईश्वर ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ। परमात्मा, आप ही हमारे मन मोह में क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही है। आप मेरे पुत्र है, यह समझकर मैंने कंस अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपका गोकुल ले गया था। गोविंद, वहां रहकर आपने मेरे सौभाग्य को इतने बड़े रुद्र मरुदन अविष्णु कुमार इंद्र द्वारा मेरे कार्य सिद्ध नहीं हो सकते थे, जो आपके द्वारा सिद्ध हो गए हैं। ईश्वर, आप ही साक्षात श्री विष्णु है, जगत के कल्याण करने वाले। आप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। आप हमारा मोह दूर कीजिए। जय गोविंद, जय हरे, जय गोविंद श्री कृष्ण।